भारत में स्वास्थ्य की शिक्षा को केवल एक नीट परीक्षा से जोड़ करके देखना बेसिकली वर्तमान हेल्थ एजुकेशन का बहुत बड़ा फ्लॉ है। ये एग्जामिफिकेशन ऑफ एजुकेशन जो है, जहाँ शिक्षा को केवल एग्जाम पर ला करके सेंटर कर दिया जाता है, वास्तव में लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है फायदे की तुलना में। हर साल कितने बच्चे नीट की और इस तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ामों की तैयारियों के चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं या अपने स्वाभिमान को कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठते हैं और खुद को एक हारा हुआ लूज़र के रूप में देखते हैं। तो अगर स्वास्थ्य की शिक्षा देना ही हमारा महत्व है, तो केवल नीट उसका एकमात्र केंद्र कैसे हो सकता है? आज की इस इंफॉर्मेशन सोसाइटी में, नॉलेज सोसाइटी में, क्या हम बच्चों को बाल्यकाल से ही स्वास्थ्य की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में शिक्षा नहीं दे सकते, जो कि उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ अपने जीवन की लाइफस्टाइल में उन एग्जाम्पल्स के अडॉप्शन के साथ शुरू नहीं हो सकती, जिसमें आयुर्वेद और दूसरे अन्य जो हमारे नेचुरोपैथी पर आधारित जो डिसिप्लिन है, उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। जापान में विशेषकर बचपन से बच्चों को क्या खाना है क्या नहीं खाना है की शिक्षा बड़ी उससे दी जाती है। क्या केवल एक एग्ज़ाम निकालने के बाद, एक विशेष प्रोफेशन को प्राप्त करने के बाद और उस प्रोफेशन की मैक्सिमम पुस्तकों में जहाँ तक बिग फार्मास्यूटिकल लॉबी है उसके इंटरवेंशन के बाद, वो कैसे डॉक्टर है जो आपको केवल दवाइयों से ही ठीक कर सकते हैं, और दवाइयाँ जो कि एमआर के द्वारा प्रिस्क्रिप्टेड है, जिसकी कमीशनों से कई लोगों को लाभ मिलता है और उनका मरीज के साथ कोई आध्यात्मिक, कोई मानवीय संबंध नहीं रहता, केवल पैसे लूटने वाली मशीन के रूप में एक उनको देखा जाता है। डॉक्टर को मनी मेकिंग मशीन बना दिया जाता है। तो ऐसे में इस शिक्षा को इतना एग्ज़ाम सेंट्रिक करना और लोगों की ज़िंदगी के बेटर चांसेस का इस पर डिपेंड करना, डेफिनेटली इसमें पेपर लीक, सेटिंग, इस तरह की चीज़ों को प्रेरित करेगा, क्योंकि आपने स्टेक इतने बढ़ा दिए, जबकि स्टेक इतने बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं। और आज के दौर में ऐसी कौन सी स्पेशल स्किल है मेजॉरिटी ऑफ डिजीज़ में जो डॉक्टरों के पास होती है? जो जहाँ तक दवाई देने का सवाल है, वो तो कोई भी पढ़ा लिखा इंसान यदि उसे बताया जाए इसका ये लाभ है, तो वो दवाई दे सकता है। आज भी हम देख रहे हैं भारत में मैक्सिमम ज़्यादा दवाइयाँ डॉक्टरों से ज़्यादा केमिस्ट देते हैं, डॉक्टरों से बेटर दवाई देते हैं। और इंटरनेट के आने से तो और ज़्यादा ईजी हो गया अगर दवाई ही देनी। हाँ, किसी कटिंग एज स्फीयर में हो सकता है कि डॉक्टर का एक्सपीरियंस काम आए, पर क्या हर रोगी उस कटिंग एज लिमिट तक जाता है? उसको इतनी समस्या होती है। तो वहाँ तक आप नीट की पढ़ाई को रोक दीजिए अगर ऐसा लगता है आपको। पर सामान्य मेडिसिन में, सामान्य उपचार में, हड्डियों को ठीक करने में या इस तरह की जो कॉमन समस्याएँ हैं, उनको डील करने में जो डॉक्टरों का एक आधिपत्य कानूनी रूप से बना के रखा है, इसे ख़त्म करने का वक़्त आ चुका है। विशेषकर ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या जो भी इस तरह की संस्थाएँ हैं, इनको छुट्टी करने का वक़्त आ चुका है, विशेषकर जहाँ सामान्य मानवीय के स्वास्थ्य का सवाल है। उन्हें ये शिक्षा बचपन से ही देनी पड़ेगी और केवल दवाई खाकर ठीक होने की शिक्षा फार्मास्यूटिकल लॉबीज़ के इंटरेस्ट में जाके काम करने की, और मानव को भी पैसिव बना देगी कि मैं दवाई खाऊँगा भाई और ठीक हो जाऊँगा। अपनी मेहनत से मैं ठीक नहीं हो सकता, अपने निर्णयों से मैं ठीक नहीं हो सकता कि मुझे ये मीठा नहीं खाना,
मुझे ये इस तरह का हैवी प्रोटीन की डाइट नहीं खानी अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करता, मुझे थोड़ा चलना पड़ेगा, मुझे थोड़ा व्यायाम करना पड़ेगा, ये फैसले मुझे नहीं लेने। मुझे सिर्फ दवाई दो, मैंने दवाई खानी। तो इतनी छोटी इंस्टेंट नेचर की स्वास्थ्य की परसेप्शन बड़ी गड़बड़ है। और बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस विषय से उन्हें प्रेम है, या आर्थिक मजबूरी से बच्चे आ रहे हैं, या माँ बाप की उम्मीदों से बच्चे आ रहे हैं, ये तो हम देख ही नहीं पाते। और स्टेक इतने हाई हैं, जो उस मेरिट लिस्ट में आएगा उसकी, और जिसके मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा उसकी ज़िंदगी में आप दिन और रात का फ़र्क कर दिया। तो इस तरह की मतलब टनल विज़न अप्रोच एजुकेशन के प्रति, चाहे इस केस में मेडिकल एजुकेशन, स्कैम ही तो पैदा करेगी, और क्या पैदा करेगी। और डॉक्टर बनने के बाद भी लोग स्कैमस्टर ही तो बनेंगे। पर हाँ, ये अलग बात है कि लोग एक्नॉलेज नहीं कर पाएंगे इस बात को, किस तरह से एमआरस के थ्रू, फार्मास्यूटिकल लॉबीज के थ्रू लॉबी फिक्स होगी और लोग पैसा कमाएंगे। समाज की पीड़ा और बीमारियों को हरना तो पीछे का काम रह जाएगा। धन्यवाद।